खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में जो शफी जान साहब के बयानात सामने आए और जो उनकी हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है 27 सितंबर के हवाले से, उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त निकालने का। सर, हम जो मौलाना साहब के राब्ते हुए हैं या PTI ने जो मौलाना साहब के साथ राब्ते किए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो सियासी माहौल आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो कम नहीं हो रहे, और अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि शायद जो वफाक के साथ इत्तेहाद है वो भी मुतासिर होने का खदशा मौजूद है। आपको सर क्या सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है? आप समझते हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी कोई उसूली फैसला करेगी कि वो इत्तेहाद से अलग हो? इसमें देखने वाली बात यह है कि निकी का अब्बा कितना किरदार अदा कर सकता है अब भी। क्या पहले जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती एक शादी करवाई थी उसको कंटिन्यू करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे? अगर कंटिन्यू करवा सके तो फिर तो मामला इसी तरह से चलते रहेंगे कि कुछ उनका। और अगर जो है वो गिरफ्त ऊपर से कहीं पे कमज़ोर हुई है तो फिर जो है ना वो ये ज़बरदस्ती की शादी जो है वो शायद किसी और रुख की तरफ चली जाए और मामला जो है फिर पूरी सियासत के जो है वो शायद घूम जाएंगे। अच्छा, लेकिन सर अभी आपने देखा है कि जो सदर साहब के पास समरी है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उस पर भी मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ये भी कहा गया कि हुकूमती जो टीम है वो सदर साहब से मुलाकात करेगी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। ये आपको सर क्या मामला नज़र आ रहा है? उसमें दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि जो नाम भेजे गए हैं उसमें बहुत सारे नामों पे उनके हवाले से रिजर्वेशंस मौजूद हैं और बहुत से इल्ज़ामात के मामलात भी हैं। और दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ लोग जो दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी अपॉइंट करवाना चाह रही थी वो अपॉइंट नहीं हुए, तो इस वजह से ये मामलात रोके गए हैं। अब ये दोनों पार्टियां बेहतर जानती हैं हमसे कि उनमें से कौन सी थ्योरी ठीक है, मगर बहरहाल ये रुका हुआ है, नाम रुके हुए हैं और डिस्क्रिशन है यहाँ पे सदर साहब की, और वो 48(2) में इस डिस्क्रिशन को यूज़ भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और इधर वे दोनों तरफ जा सकते हैं। एक पिटीशन जो फाइल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी डिसमिस हो गई, उसकी रीजंस भी शायद आ गई हैं। तो ये मामला जो है गंभीर है, मगर ये सारा जो है ना वो अगर तो वही शादी को कंटिन्यू करवाना हुआ या कंटिन्यू करवाया जा सका तो फिर तो शायद मामला चढ़ पड़े, वरना फिर जो है ना कहीं पे किसी न किसी हवाले से रखने जो पैदा होंगे। कामरान साहब, ये जो अब PTI के राब्ते हैं सर मौलाना साहब के साथ, शफीला जान साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो तहरीरी तौर पर हमसे कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो मांग रहे हैं। क्या ये हकीकत है? और अगर ये हकीकत है सर तो फिर आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या आप समझते हैं कि एतमाद का फुक़दान है इस वजह से आप चाहते हैं कि कोई PTI तहरीरी तौर पर कमिटमेंट्स दे? ये तहरीरी तौर वाली बात मैंने की थी, असद कैसर साहब से की थी मैंने, और बल्कि दूसरे दोस्तों से भी की थी। और ये पहले भी मामला काफ़ी जब आगे बढ़ा था तो जो हमारे मुतालबात थे वो हमने बताए भी थे, और उसमें मुतालबात बताने के बाद जो है ना मैंने उनको कहा था कि जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो तहरीर चाहिए होगी कि मैंने क्या कहा था, ताकि इस बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो और जवाब में क्या आया उस बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो, और हम वैसे भी जवाब दे हैं अपने वर्कर्स को। तो ये तहरीर की बात मैंने की थी असद कैसर साहब से। मेरा कल परसों भी जो है ना टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, वो मौलाना साहब से बात करना भी चाह रहे थे, कुछ संजीदा मामलात भी थे, मगर स्टिल जो है ना बात तहरीर की आएगी। और 2-3 बातें जो यकीनन JUI चाहेगी वो इसराइल के हवाले से कुछ कमिटमेंट चाहेगी, अहमदियों के बारे में यानी मरज़ियों के हवाले से कोई कमिटमेंट चाहेगी, इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से उसमें कोई मज़ीद प्रोसीड करना, किस तरह से दस्तूर में मज़ीद चीज़ें जो है ना वो उसको बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से कोई कमिटमेंट चाहेगी। और बातें भी होंगी आइंदा निज़ाम के हवाले से, मगर जो कुछ भी हो वो तहरीरी हो, ताकि लोगों को पता हो कि हमने बाद में कोई इस पे खड़ा होता है या नहीं होता, मगर कम अज़ कम वो तहरीर जो है वो लोगों के सामने हो कि वो हम आगे बढ़े हैं तो किस हवाले से